अब बात विशेष की करेंगे क्योंकि आज श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू होगी, जिसमें 25 देशों के 60 प्रतिनिधियों समेत कुल 150 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस बैठक में सुरक्षा के लिए व्यापक चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। चीन ने बैठक में शामिल होने से इनकार किया है, तो वहीं तुर्की और सऊदी अरब ने भी अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। दुनिया भर के देशों की प्रतिनिधि देखेंगे दुनिया की जन्नत की खूबसूरती। विश्व पर्यटन के मानचित्र में जम्मू कश्मीर सितारा बनकर चमकेगा। कश्मीर पर प्रोपेगेंडा करने वाले देशों की पोल खुल जाएगी। परिंदा भी पर न मार पाए, ऐसी सुरक्षा के बीच आज से श्रीनगर में शुरू होगी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक। माना जा रहा है कश्मीर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक के बाद यहां पर देसी विदेशी पर्यटकों की संख्या जो लगातार बढ़ती ही जा रही है, वो पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी और जम्मू कश्मीर भारत ही नहीं दुनिया का बड़ा टूरिज्म और फिल्म टूरिज्म डेस्टिनेशन बनने की तरफ आगे बढ़ जाएगा। अब आप समझिए कैसे पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के सीने में नश्तर की तरह चुभ रही G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक जम्मू कश्मीर के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। और आज से शुरू हो रही बैठक में क्या क्या खास होगा, सबसे पहले जानिए दुनिया भर के देशों ने श्रीनगर में हो रही इस बैठक को कैसा रिस्पॉन्स दिया है। आज दोपहर 3 बजे से G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू होगी। इसमें हिस्सा लेने के लिए 25 देशों के 60 प्रतिनिधि श्रीनगर पहुंच रहे हैं। इन 25 देशों में से 17 देश G20 ग्रुप में शामिल हैं। इस बैठक में हिस्सा लेने वाले कुल प्रतिनिधियों की बात करें तो देश विदेश के करीब 150 प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत में अब तक हुई G20 मीटिंग में प्रतिनिधियों के लिहाज से ये सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा में साथ देने वाले चीन ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार किया है। वहीं अब तक तुर्की और सऊदी अरब ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। चीन को भारत ने कश्मीर पर उसके प्रोपेगेंडा पर मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। वहीं तुर्की और सऊदी अरब की अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने की खबर से भी इस मीटिंग को लेकर दुनिया के उत्साह पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। सिंगापुर, यूएस और यूके जैसे देशों ने इस मीटिंग के लिए जो उत्साह दिखाया है, वो चंद देशों के प्रोपेगेंडा को फेल कर देगा। अब तक के सबसे ज़्यादा डेलीगेट्स जो है शिरकत कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सिंगापुर के, उसके बाद यूएस और यूके के डेलीगेट्स जो है जो यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके अलावा नाइजीरिया और यूएई जैसे ओआईसी के सदस्य देशों के प्रतिनिधि भी भारत पहुंच रहे हैं। कहा था कि नाइजीरिया के एम्बेसडर खुद आ रहे हैं, इंडोनेशिया के होंगे, काफ़ी अन्य देशों के भी होंगे और सिंगापुर, यूएसए, यूके से एक नहीं 4-5 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं और टूरिज्म एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं, यूएन के भी आ रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है और हमारे लिए गर्व की बात है कि जम्मू एंड कश्मीर के इतने मतलब इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण देशों से ये रिप्रेजेंटेटिव्स इस मीटिंग के लिए आ रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं किस तरह आज से शुरू हो रही इस मीटिंग के बाद पाकिस्तान और उसके साथियों के सारे प्रोपेगेंडा फेल होने वाले हैं और जम्मू कश्मीर की सही तस्वीर दुनिया के सामने आने वाली है। यहाँ पर दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधि और एक्सपर्ट 3 सेशंस में टूरिज्म की अपार संभावनाओं को जानेंगे और एक्सपर्ट्स के साथ मंथन भी करेंगे। 3 सेशन होंगे जिसमें फिल्म टूरिज्म है, इको टूरिज्म है और नॉर्मल टूरिज्म है, जिस पर यहाँ मंथन होगा। पहले दिन फिल्म टूरिज्म से जुड़े मामलों पर बैठक होगी। कैबिनेट मंत्री जितेंद्र सिंह और जी किशन रेड्डी भी इसमें शामिल होंगे। फिल्म अभिनेता रामचरण भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। यहाँ पर फिल्म टूरिज्म से जुड़ा एक पैनल डिस्कशन भी होगा। भारत समेत स्पेन, सिंगापुर, मॉरिशस, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों के मेहमान भी इसमें शामिल होंगे।
पॉलिसी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कुछ वर्ष पूर्व लाई थी और प्रशासन से जब मेरी चर्चा होती है तो उन्हें बहुत आशा है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने भारत के और खासकर हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेताओं को, प्रोडक्शन हाउसेस को जम्मू में फिर से देखा है कि वो आ रहे हैं और फिल्में यहाँ शूट हो रही हैं। तो उन्हें आशा है कि इस फिल्म नीति में और भी अगर सुधार होगा और भी अन्य देशों से अगर चर्चा होगी, राज्यों से चर्चा होगी, तो नीति में और सुधार करके निश्चित इस स्थिति में और गति मिलेगी। एक तरफ G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक से भारत जम्मू कश्मीर को दुनिया का टॉप टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI कश्मीर में बैठक के दौरान आतंकी हमलों की साजिश भी रच रहे हैं। एक तरफ यहां पर सुरक्षा के लिए जल, थल और आसमान में अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, दूसरी तरफ आतंकी साजिश रचने वालों की धरपकड़ भी जारी है। फिलहाल G20 समिट से पहले NIA को बड़ी कामयाबी मिली है। NIA ने जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। जैश आतंकी मोहम्मद उबैद मलिक को कुपवाड़ा से गिरफ्तार किया गया है। वो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को यहां से सूचनाएं भेज रहा था। जैश आतंकी ने भारतीय सुरक्षा बलों के मूवमेंट के बारे में जानकारियां पाकिस्तान भेजी थी। चलिए अब आपको बताते हैं किस तरह G20 बैठक स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। यहाँ पर SKICC को गार्ड करने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। मैं आपको बता दूं, इसके इर्द गिर्द जो 3 हिस्से हैं इस SKICC के, वहाँ पर डल झील पड़ता है, जिसको मरीन कमांडोज फर्स्ट लेयर में गार्ड करेंगे। सेकंड लेयर में जो CRPF के क्विक एक्शन टीम है वो गार्ड करेगी। वहीं इस वेन्यू को NSG कमांडोज गार्ड करेंगे। उनके साथ सेना, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, SSB, BSF सभी सुरक्षा एजेंसियों की सेवा ली गई है, ताकि इस जो ये बैठक हो रही है इसके दौरान कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, क्योंकि जो मिलिटेंट्स हैं उनकी तरफ से इनपुट्स मिले हैं सुरक्षा एजेंसियों को कि कहीं ना कहीं इस दौरान जो है कोई अप्रिय घटना की कोशिश की जाएगी, कोई मिलिटेंट हमला करने की कोशिश की जाएगी। इसलिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इसी को देखते हुए जो गुलमर्ग का टूर था डेलीगेट्स का, उसको जो है रद्द कर दिया गया है। साथ ही दाची गाम जो वेन्यू था जहां पे लंच करना था वो भी रद्द कर दिया गया है। अब केवल यहां पर और रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स जो यहीं पास में है वहीं पे सेंट्रिक रहेंगे ये डेलीगेट्स। फिलहाल सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों के बीच श्रीनगर में आज से शुरू हो रही G20 समिट जम्मू कश्मीर में पर्यटन के नए युग की शुरुआत करेगी और इसकी सफलता दुनिया भर में कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के ताबूत की आखिरी कील भी साबित होगी। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। इस बीच एक बड़ी खबर आई, बीकानेर से बड़ी खबर है। खाजूवाला से इस वक्त की खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से एक संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया है जो कि पाकिस्तानी